सुप्रभात। आज दिनांक 10 दिसंबर को 67वें दिन की यात्रा प्रस्थान करते हुए आज हम विक्रमपुर से प्रस्थान कर जोगी टोरिया के आगे 3 किलोमीटर आगे एक मैरिज गार्डन है, जहां हमारा आज का रात्रि विश्राम होगा। हम समस्त परिक्रमावासी एम4 सेवा छात्रालय विक्रमपुर से समस्त विद्यार्थियों के साथ भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर एवं मैया की आरती वंदना कर पुनः वृक्षारोपण कर हम समस्त परिक्रमावासी अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ते हुए सेवक रेवा तुम भव में नंदी ओम जय जगदानंदे मैया जी को कंचन थाल विराज अगर कपूर बाती हो मैया अगर कपूर बाती अमर कंठ में विराजत भाटन घाट पूजा रतना सागर समावत कोटि ओम जय जगदानंदी मैया जी की आरती को लगा मैया सुतय उतरत जाए सचिवानंद ओम जय जगन्नाथ ओम मां जय मां जय जय मां ओम मां। पुण्य सलिला मां नर्मदा की असीम कृपा से हम अमरकंटक के समीप पहुंच गए हैं। आ गई 100 के अंदर 2 अंकों में। यहाँ से 12 किलोमीटर अमरकंटक की दूरी है। कितनी है? तो माँ की परम कृपा से आज कोणार्क मैरिज गार्डन। कोणार्क भगवान सूर्य का भुवनेश्वर में बहुत सुंदर मंदिर है, उड़ीसा में। और वहाँ की जो चित्रकला है, अद्भुत मंदिर का निर्माण बना हुआ है। और उस मंदिर के अंदर किसी भी दिशा में सूर्य भगवान जाते हैं, सूर्य का प्रकाश आता है। ऐसा दिव्य मंदिर है। और उस सूर्य मंदिर की रचना इतनी देखने योग्य लगती है। वहाँ पुरातन सनातन संस्कृति के ऐसे ऐसे दृश्य बनाए हैं, काम शास्त्र से लगा के सारे चित्र उस पर अंकित है। भगवान सूर्य नारायण का रथ चलता है
रथ के 7 घोड़े हैं और किस गति से चलते हैं, पूरा विवरण आया है। हमारे यहाँ घटी, पल, नक्षत्र, वार, तिथि सबके ऊपर शोध हुआ है। तो निश्चित करके सनातन संस्कृति में हम सब लोग अपना प्रेम भी रखते हैं, लेकिन मूलतः क्या होता है कि जब जून में जा रहे होते तो सब लोग कहते हैं भारत माता की जय, हम भी कहने लग जाते हैं। जय क्यों कर रहे हैं? क्यों भारत माता से जय करने का हमें सौभाग्य मिला है? हमारे राष्ट्र के अंदर हम अभी वर्तमान में 1 अरब 45 करोड़ करीब जनसंख्या है, लेकिन भारत माता के प्रति प्रेम रखने वाले कितने लोग हैं? माँ भारती के चरणों में हमारे जो समर्पण है, वैसे हम सब लोगों को गर्व है, हम भारत के रहने वाले हैं। व्यक्ति की महानता कब होती है? जब आपसे दूर जाता है। आपके पास में जब तक व्यक्ति रहता है ना, आपको प्रेम नहीं होगा उससे। एक छोटा सा उदाहरण है। आप जिस गांव में रहते हैं, उस गांव में एक व्यक्ति गांव के दूसरी छोर पे रहता है। गांव में रहेगा तो सालों से उससे आपकी बातचीत भी नहीं और ना आप बातचीत करते हैं उससे। लेकिन वही व्यक्ति एक दिन आप घूमते घूमते बाजार में चले गए और बाजार की अनजान गली में आप घूमते घूमते जा रहे हैं, उधर से वो व्यक्ति आपके सामने आ जाए को भाई आप कैसे आए? उसके प्रति एकदम आपका गांव वाला प्रेम उमड़ जाएगा, ये मेरे गांव का है। वो क्या ऐसे ही थोड़ा सामान आमान है, अच्छा और सब ठीक चल रही है ना, सब घर पे सब ठीक है? हाँ ठीक है, बात हो गई। फिर आप किसी दूसरे जिले में गए और जिस जिले में किसी गांव को आपको पता ही नहीं कि इस गांव में व्यक्ति हमारा कोई परिचित रहता है, और उस जिले का दूसरे जिले में कोई व्यक्ति मिल जाए, मेरा अनुभव बता रहा हूं भैया मैं। जब आप पहुंचते हैं दूसरे जिले में मिल जाएगा तो एक दूसरे से, आप कहाँ से? डिंडोरी जिले से। हाँ मैं भी डिंडोरी जिले का हूँ। फिर आपका गांव न पता न मैं उस जगह रहता हूँ, मेरी भी डिंडोरी में ही शिक्षा विक्षा हुई ना, आप भी वहीं रहते हैं, तो फिर आपका यहाँ जबलपुर में आना कैसा हुआ? पूरी सारी कथा हो जाएगी। एक व्यक्ति दूसरे प्रांत में रहता है। अब मध्य प्रदेश में वो बोले सिडनी में रहता हो और रतलाम वाले को मिल जाए, और यदि वो कहीं दक्षिण भारत की यात्रा पे गए हो, तमिलनाडु में मिल जाए, आप कहाँ से? बोले मध्य प्रदेश। मैं भी मध्य प्रदेश का हूँ, जबकि उसका जीवन में कभी आपकी राम राम शाम शाम नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को देख के आपके प्रति प्रेम हो जाएगा। वही प्रेम आप जब विदेश में चले जाते हैं, दूसरे देश में जाते हैं, साउथ का व्यक्ति एक है, एक नॉर्थ का है, और दोनों साथ साथ में मान लो अमेरिका की यात्रा पे गए और वहाँ दोनों नौकरी करने लगे, लेकिन एक दिन संयोग से एक ऑफिस में दोनों आप टकरा गए। आपने पूछा कि आप कहाँ से हैं? तो बोले मैं इंडिया से हूँ। वो इंडिया से तो मैं भी हूँ, आप कहाँ से हैं? बोले मैं साउथ से हूँ। उसने कह दिया मान लो कि चेन्नई से, वो फटाक से कह देगा मैं भी चंडीगढ़ से हूँ। अच्छा चंडीगढ़ से? हाँ भारत के। तो रूम मेरे पास बड़ा रूम है, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही तो मेरे रूम पे आ जाना, आप यही साथ में रहेंगे। और वही व्यक्ति यदि भारत में मिल जाएगा, आप उससे रूम दे दोगे क्या? नहीं दोगे। इसको कहते हैं वात्सल्य भाव। जब माता के प्रति प्रेम हमारा होता है, ये भारत माता के प्रति हमारा प्रेम दर्शाता है कि हम भारत माता से जब प्रेम करते हैं, मातृत्व भाव जब हमारे अंदर, मदरलैंड जो बोलते हैं हम लोग। आज ही मैं कहीं किसी महापुरुष का सुन रहा था, तो मन में एक भाव आता है। एक उत्तर प्रदेश के सांसद है राधा मोहन गुप्ता जी, वो माता बहुत भारत माता के प्रति उनका भाव है, और कुछ लोगों ने अच्छा निकाल दो थोड़ी देर। तो आपको यदि भारत माता से प्रेम है,
जननी सुजन्म भूमि भगवान राम ने कही थी पहली बार जब राम जी लंका में राम जी गए और राम जी ने जब लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण तुम राजनीति सीखना है तो रावण के पास चले जाओ। बोले प्रभु, बोले हाँ, रावण जैसा कोई इस योग का राजनेता नहीं है, इनसे राजनीति की शिक्षा लो। जब लक्ष्मण जी महाराज जाके आए तो सीरा ने खड़े हो गए जाकर के, उन्होंने कहा कि कुछ सीखना है तो इधर आना पड़ेगा चरणों की ओर, मेरी दृष्टि आप पे नहीं पड़ रही है। जब तक वक्ता और श्रोता की दृष्टि नहीं मिलती है तब तक संवाद नहीं हो सकता। श्रोता को वक्ता किस भाव से आधीन सपनों सुनाई, दूसरे के अधीन हो ना तो सपने में भी सुख नहीं मिलता है। जिस व्यक्ति को कर्जा हो जाए ना उसको पूछो कि तेरे को नींद आती है, बोले नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? बोले कर्जा बहुत हो गया। अरे भाई तेरे को देना है, लेना थोड़ी नहीं है, क्या देना है ना, लेकिन देने वाले को भी नींद नहीं आती हो, विचार करता है पता नहीं चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो हमें नित्य परमात्मा से यही प्रार्थना करनी चाहिए। तो जब लक्ष्मण जी चरणों की ओर गए और उन्होंने राजधर्म क्या होता है सब शिक्षा आदि जो लक्ष्मण जी को प्रदान की, लक्ष्मण जी वापस आए और कहा कि भैया लंका तो देखने जैसी है, आप एक बार लंका देखो तो सही। उस समय राम जी कहते हैं जननी सुजन्मभूमि सर्वसी अभी गरियसी, स्वर्ग से ज्यादा मिठी है, क्योंकि मेरी जन्मभूमि की मुझे बहुत याद आ रही लक्ष्मण। अब तो लंका उनका की बात छोड़ दे, अब तो सीधे अपने अयोध्या चलता है। तो जो राजा राम, हमारी सनातन संस्कृति क्या है, राम जी चाहते तो लक्ष्मण जी को राजा बना देते, विभीषण को बनाने की क्या जरूरत थी, उन्होंने लंका जीती थी। लेकिन हमारी संस्कृति है सुशासन की व्यवस्था हो, अच्छा राज्य चलाएं, और राज्य चलाने के बाद में यदि कोई दुष्ट व्यक्ति है सिंहासन पे उसे उतार करके योग्य व्यक्ति को बिठाएं। हमारी नियति होती है कि हम उसके ऊपर कब्जा करें। जैसे अंग्रेजों जो है हमारे ऊपर जबरन आए थे तो ईस्ट इंडिया बन करके, अब आज भी लोग समझते हैं ईस्ट इंडिया और इंडिया की कंपनी होगी, नहीं। सर्वप्रथम उन्होंने ईस्ट मतलब पूर्व में कब्जा किया था, कलकत्ता आदि में घुसे हो और वहीं से उन्होंने प्रारंभ किया था हमारे देश के ऊपर अत्याचार। ईस्ट से प्रवेश किया, लेकिन ईस्ट इंडिया नाम दे दिया कंपनी का, और हम इतने गुलाम हो गए ईस्ट इंडिया की उस कंपनी के नाम पे। धीरे 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 पूरे छत्र गुलामी का कम से कम 150 से 2 साल निकाल दिए। तो हमारी अगर संस्कृति बटी रहेगी, हमारे लोगों के मन में विचार, चाहे वो धर्म के प्रति हो, आध्यात्मिक जगत की बात हो, या भौगोलिक दृष्टि से हमारे राष्ट्र के ऊपर होने वाली बातचीत हो, कोई भी संस्कृति यदि हम अपनाएंगे, छोटा सा संकल्प ही मान लो कि आपने नर्मदा जी की परिक्रमा उठाई। नर्मदा जी की परिक्रमा अनेक लोग करते हैं। अब परिक्रमा ऐसी करेंगे जैसे मैया के ऊपर एहसान कर रहे हैं। किसी गांव में जाएंगे, नर्मदे है चाय वाय पिलाओ, परिक्रमा में है। मतलब परिक्रमा में है तो क्या है, आप परिक्रमा में गए हैं, मैया के प्रति भाव है,
आपको मांगना नहीं पड़ेगा, वो तो खुद चाहती है कि मैं बिना मांगे इसको दे दूं। लेकिन आपके मन में यदि श्रद्धा है, पहली परिक्रमा मेरी जब 2001 में हुई थी, उस जमाने में और आज के जमाने में जमीन आसमान का अंतर है। इस क्षेत्र में उस समय इतनी गरीबी ज्यादा थी कि मांगने पे भी भोजन नहीं मिलता था, और आज जबरदस्ती वहां भी खूब बिस्कुट खिलाए सोनी जी ने, और यहाँ मैया आई तो साथ में लेकर गए इतना सारा। ये उस जमाने में, इसमें आज इतना अंतर है। इनके घर पे गए, चाय पिलाई, बुला करके चाय पीने के बाद में सबके मन में भाव आया कि मैंने कहा भाई आप समय मिले तो आरती पधारना, और अभी आए तो अभी भी बिस्कुट ले आए बहुत सारे। तो पहले मांगने पर भी जो प्राप्त नहीं होती है वस्तु, वो यदि आपका सही समर्पण है माँ के प्रति, तो आपको बिना मांगे वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। जब हम नर्मदा मैया की गोद में स्नान करने जाएं, घाटों पे तीर्थों में स्नान करने जाते हैं, आज हम डिंडोरी घाट पे गए थे, तो कहने को मन में भाव आता है कि भाई मैया की गोद में किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं हो। तो वहाँ विचार किया कि ये इतना कचरा पड़ा है घाट के ऊपर, सब लोगों का, बच्चों को, तो 2-4 जगह तो भीड़ गए, सबने साफ कर दी घाट की, और 4-5 देख रहे थे इनको यहाँ साफ करने की क्या जरूरत है, बोले मन में ऐसे ही भाव है। तो कुछ लोगों ने मिल